हेलो एवरीवन। आज हम मन्नापुरम फाइनेंस का Q3 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस ने प्रॉफिट जो है उनका हाफ हो गया है, 50% से ज़्यादा फॉल हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका 51% से भी ज़्यादा फॉल हुआ है। जो उनकी डेट इक्विटी रेशियो है वो अभी तक की हाईएस्ट है 3.13 टाइम्स, यानी डेट उन्होंने इक्विटी के कंपेयर इतना ज़्यादा लिया हुआ है। अभी तक का सबसे ज़्यादा डेट था। मन्नापुरम का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया। इस बार प्रॉफिट इतना फॉल हुआ है। जो उनका कंसोलिडेटेड AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो सभी सेगमेंट्स को मिलाकर है वो 9.5% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो 3.3% से फॉल हुआ है। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 5% से इंक्रीज हुई है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो 5.4% से डिक्रीज हुई है। जो अर्निंग पर शेयर है वो 51.5% से फॉल हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 51.3% से फॉल हुआ है। अब इसका ये जो सब प्रॉफिट और ये सब फॉल हुआ है उसमें एक मेजर रीज़न है उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है 13% से, और जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं वो उनके 8.4% से इंक्रीज हुए हैं। जो कंसोलिडेटेड AUM है उसमें गोल्ड, सिर्फ गोल्ड का जो सेगमेंट है उनका, क्योंकि उनका जो मेजर सेगमेंट है मन्नापुरम वो गोल्ड लोन के लिए है। अगर आप देखेंगे तो जो उनकी एडवर्टीजमेंट्स हैं या जो मेन फोकस उनका रहता है वो गोल्ड लोन्स पे रहता है। तो जो गोल्ड लोन का उनका AUM है वो 18% से इंक्रीज हुआ है, और जो नॉन गोल्ड AUM है वो 0.4% से इंक्रीज हुआ है। अब उनका सबसे बड़ी बात, जो उनके बैड लोन्स और जो प्रोविजंस हैं वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुए, 4 फोल्ड इंक्रीज हुआ है उसका। अब इसका ये रीजनिंग है इसकी कि अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं तो मन्नापुरम फाइनेंस जो है वो माइक्रो फाइनेंस के लिए, माइक्रो फाइनेंसेस भी उसका एक सेगमेंट है, उसके लिए RBI ने उसे पूरे क्वार्टर के लिए बैन किया हुआ था कि वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स, माइक्रो फाइनेंस जो है वो नहीं देगा, लोन नहीं देगा। उसका रीज़न था एक कि जो उनकी प्राइसिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा जो था वो उनकी मार्कअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। मार्कअप कॉस्ट क्या होती है? मार्कअप कॉस्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, जो भी एसेट है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मन्नापुरम उन्हें दे रहा है वैल्यू, जो लोन दे रहा है जिस अमाउंट का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो मार्कअप कॉस्ट, जो उसे बोलते हैं मार्कअप कॉस्ट, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो फाइनेंसर आपको दे रहा है वैल्यू आपकी असेट की, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे मार्कअप कॉस्ट बोलते हैं। तो जो मार्कअप कॉस्ट है वो बहुत वाइड थी मन्नापुरम के केस में, तो RBI ने उस पर बैन लगाया था। तो पूरे क्वार्टर के लिए माइक्रो फाइनेंस जो था, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो था वो इसका बैन था। इसी वजह से बैड लोन्स और प्रोविजंस के लिए जो इनका 4 टाइम इंक्रीज हुआ है उसका मेन रीज़न यही रहा है। और दूसरा था कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसी वजह से, बैन की वजह से। ऑल्दो ये जो बैन है ये जनवरी 2025 में लिफ्ट कर दिया है, RBI ने हटा दिया है, अब वो दे सकते हैं लोन्स। और जो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, वो भी एक रीज़न रहा है इनके फॉल का। और जो बैन की वजह से प्रोविजंस, बैड लोन्स ये सब इंक्रीज हुए हैं, उसे रिकवरी के लिए अब इन्हें टाइम चाहिए होगा। इस क्वार्टर में भी, बैन लिफ्ट होने के बाद भी इस क्वार्टर में रिकवरी का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू शॉर्ट रहा है। जो मेन रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ था माइक्रो फाइनेंस से, तो 6% इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा क्वार्टर वो बैंड थे। और जो इनका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है उसका रेवेन्यू 17.2% इंक्रीज हुआ है, और जो गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है उसका जो रेवेन्यू है, इसके टोटल रेवेन्यू का 75% जो है वो गोल्ड लोन में जाता है। वही मैंने आपको बताया था कि ये जो मन्नापुरम है ये आपका गोल्ड लोन के लिए ही सबसे पहले, मतलब सबसे ज़्यादा, अगर आप कभी मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में देखेंगे तो उनकी होर्डिंग्स और हर जगह पे गोल्ड लोन ही रहता है कि गोल्ड लोन के लिए है। अब जो ये कर रहे हैं उसमें एक तो ये है कि इन्होंने अपना जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है उसे एक्सपैंड कर रहे हैं, व्हीकल्स और होम लोन्स में जा रहे हैं। व्हीकल्स का जो इनका पोर्टफोलियो है, जो व्हीकल लोन के लिए बुक है, वो इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.9% से इंक्रीज हुई है,
और जो होम लोन की है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.1% से इंक्रीज हुई है। तो ये जो अपने सेगमेंट्स हैं उसे एक्सपैंड कर रहे हैं, ताकि जैसे अभी जो इनका मेजर है गोल्ड लोन में रहा है, तो ये अब चाह रहे हैं कि उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए और सेगमेंट्स में भी जा रहे हैं, जैसे व्हीकल्स और होम लोन्स। माइक्रो फाइनेंस इनका ऑलरेडी है। और जब सबसे बड़ी बात ये जो और स्टेप्स ले रहे हैं उसे फॉलो करने, डिसबर्समेंट जो है लोन की वो डिजिटली करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनका गोल्ड लोन है, 79% से ज़्यादा गोल्ड लोन की डिसबर्समेंट डिजिटली होती है, ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन गोल्ड लोन अप्लाई करते हैं और वहीं से डिसबर्स रहता है। और जो जिसकी वजह से सबसे बड़ी बात, इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली जैसे जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ऑपरेशनल कॉस्ट डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर ऑनलाइन रहेगा तो इन्हें फिजिकल फॉर्म में जो इनके ऑफिसेज हैं उसमें स्टाफ कम रखना पड़ेगा और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि ह्यूमन एरर की जो ह्यूमन एरर है, जब आप किसी ह्यूमन से कंटैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो एरर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ये नहीं कह सकते कि एरर खत्म हो जाता है, बट ह्यूमन जो है वो ज़्यादा एरर प्रोन होता है। इस वजह से अब मन्नापुरम इस क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट क्योंकि उसे रिकवर करने में भी कम से कम एक क्वार्टर चाहिए। जो उसका लास्ट क्वार्टर का बैन था उससे रिकवर करने के लिए भी कम से कम एक क्वार्टर तो उसे चाहिए होगा। तो इस क्वार्टर में हम ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो शेयर प्राइसेस भी इसके आप देखेंगे कि फॉल हुए हैं, क्योंकि प्राइस जब इसका रिजल्ट है वो 50% से ज़्यादा प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो इसका शेयर प्राइस भी डाउन गया है। और शेयर प्राइस रिकवर होने के लिए हम कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1 क्वार्टर इसे लगेगा। और ये मेरा व्यू है, अकॉर्डिंग टू माई व्यू वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो 26 FY26 है उसमें बेटर परफॉर्म करेगा। एंड ये किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक व्यू है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।